हाय दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे कि आज सब जगह चर्चा में है। हालांकि मुझे कुछ और ही लगता है, लेकिन मैं बात करूंगा पहले कि आखिर ये बीमारियां क्या हैं। और सलमान खान जी ने जो अभी कपिल शर्मा शो के बारे में ये बताया कि मुझे ये बीमारियां हैं, मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं, मेरे ब्रेन में ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी मैं काम कर रहा हूं। तो क्या ये एक मोटिवेशनल चीज़ है? क्या इससे आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि अगर आपकी हड्डियां टूटी हों, अगर आपके ब्रेन में ट्यूमर हों और आप काम करते रहिए? क्या ये मोटिवेशनल एक वीडियो है, बात है लोगों के लिए? लेकिन सच क्या है? सच शायद ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि आगे सच क्या है। चलिए मैं बताता हूँ सच क्या है। क्या ये एक सिर्फ पहले डिटेल में बीमारियों की बात करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि सच क्या है। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। मैं गया अभी भाईजान के साथ मीटिंग करके आता हूँ, पूछ के आता हूँ कि है क्या चक्कर है यार। तो मैं बताऊं पहले कि सलमान खान जी को बीमारियां क्या हैं। उन्होंने 3 बीमारियों का नाम लिया उस शो में कि मुझे 3 बीमारियां हैं, फिर भी मैं काम कर रहा हूं। एक है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, जिसके बारे में लोगों को पहले से पता है कि एक क्या होता है बीमारी। एक हमारी नर्व होती है जो फेस को सप्लाई करती है, उसमें अगर सूजन आ जाए तो एक करंट जैसा पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, ऐसा लगता है किसी ने चाकू मार दिया हो। तो ये बीमारी इनको पहले से है, काफ़ी सालों से है, और इसका ये इलाज भी करा चुके हैं। ठीक है, चलो ये तो एक अलग कहानी होगी, क्योंकि ये बहुत सीरियस ये प्रॉब्लम करती है, लेकिन इससे कोई जान का जोखिम नहीं होता ट्राइजेमाइनल नर्व से। मैं दूसरी बीमारी की बात करूं, एक इन्होंने और बताया कि मेरी ब्रेन में एवी मॉलफॉर्मेशन है। एवी मॉलफॉर्मेशन मतलब कि एक गुच्छा बन जाता है आपके खून की नाड़ियों का, जहाँ पे जो साफ खून लेके जाते हैं धमनियाँ, जो गंदा खून लेके आपस में सब मिल जाती हैं, है ना, ऐसे गुच्छा बन गया। तो एवी मॉलफॉर्मेशन ये भी एक कंजेनाइटल बीमारी है, बचपन से पैदाइशी। तीसरी बीमारी के बारे में बात करूंगा मैं अब। तीसरी बीमारी के बारे में जो मेन कहानी है, ब्रेन एन्यूरिज्म। ब्रेन एन्यूरिज्म ये क्या होता है? ये है कि जी आपकी ब्लड वेसल, जो खून की नाड़ी है ब्रेन की, वो फूल जाती है एक जगह पे। वो उसकी वॉल जो है, उसकी दीवार कमज़ोर है, वो ऐसे सीधी जा रही थी और ऐसे फूल गई और उसमें गुच्छा बन गया, गुब्बारा बन गया, फूल के बाहर आ गया गुब्बारा। उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। ठीक है, और अगर ये छोटा मोटा है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, है ना। लेकिन अगर बड़ा है तो ये फट सकता है, ब्रेन हेमरेज कर सकता है, जान जा सकती है। आपको सारी कहानी बताऊंगा कि इस बीमारी में सिम्टम क्या होते हैं और क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और कितने पेशेंट बच पाते हैं, और सलमान खान का फ्यूचर क्या है, और सलमान खान की एक्चुअल बीमारी कितनी सीरियस है, ये बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, जाइएगा नहीं, पूरा सीरियस होकर बताऊंगा आपको। देखो, ब्रेन एन्यूरिज्म जब छोटे मोटे होते हैं, साइज छोटा है, तो कोई कुछ नहीं करना होता, ना ही कोई सिम्टम होता है, ना ही कुछ करना होता। तो पता कैसे चलते हैं? पता ऐसे गए कि आप गिर गए, आपने सीटी स्कैन कराने गए किसी और बीमारी से, तो वहाँ पता चला जी आपका छोटा मोटा एन्यूरिज्म पड़ा हुआ है। तो एक्सीडेंटली डायग्नोस होते हैं ज़्यादातर समय कि छोटा मोटा एक एन्यूरिज्म है, और डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं करना जी, पड़ा रहने दो इसको, कुछ भी नहीं करेगा ये आपको। और सही बात है, ज़्यादातर एन्यूरिज्म का जो छोटे एन्यूरिज्म होते हैं, छोटी गांठें होती हैं, इस तरह की छोटे गुब्बारे होते हैं, इनका कुछ नहीं करना होता, ये अपने आप ही पड़े रहते हैं कोने में, साइड में। अब आते हैं जो बड़े एन्यूरिज्म हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। जो बड़ा अगर साइज है वो रप्चर कर सकते हैं, फट सकते हैं। फटेंगे तो खून की नाड़ी फट गई तो क्या होगा, सोच सकते हैं ब्रेन हेमरेज, जिसको हम बोलते हैं सब एग्रेनाइड हेमरेज। ब्रेन के बाहर एक झिल्ली होती है, तो उसके बीच में खून बह जाता है। ठीक है, तो ये एक खतरनाक कंडीशन हो सकती है। लेकिन क्या फटने से पहले कोई सिम्टम नहीं आएगा? देखो, कुछ पेशेंट में अगर बहुत बड़ा एन्यूरिज्म है तो सिम्टम देता है, जैसे कि आपकी आई में पेन हो रहा है, आपको एक आंख से 2 दिखाई दे रहे हैं, आपको फेस पे कुछ झंझनाहट सी हो रही है, आपको फिट्स पड़ने शुरू हो गए हैं। तो ये एन्यूरिज्म, लार्ज एन्यूरिज्म के फटने से पहले पिक्चर हो सकती है किसी किसी में। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में जब ये फट जाता है, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर सबसे पहला सिम्टम जो होता है पेशेंट का, सीवियर हेडेक। तो मैं यही बोलता हूँ, अचानक अगर कोई पेशेंट बता रहा है कि उसको बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो भाई उसको हवा में ना लें, लाइटली ना लें,
उसका सीटी स्कैन करा के जरूर देखें। तो सबसे पहला होता है सीवियर हेडेक, जो बढ़ता ही जाता है। दूसरा स्टिफ नेक, नेक स्टिफ हो जाती है। तीसरा धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उसको फिट्स पड़ सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट को धुंधला दिखाई देना शुरू हो सकता है। ये इतने सारे सिम्टम होते हैं अगर नस फट जाए तो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है अगर रप्चर हो जाए तो, अगर फट जाए तो। और डायग्नोसिस के लिए हमारे पास यही होता है। लेकिन ये बनते क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये बनते क्यों हैं? सलमान खान को अगर हुआ क्यों? इनके बनने के पीछे ये है कि या तो आपका जी फैमिली हिस्ट्री है जी, आपके यहाँ तो पहले भी थे लोगों को। दूसरा वो लोग जिनकी आर्टीरियल वाल बचपन से ही, मतलब खून की नाड़ी कमज़ोर है, था ना, कमज़ोर है, उसकी दीवार ही कमज़ोर है। तो ये तो हो गया पैदाइशी मामला कि इनका जो पिछले जन्म के कोई इन्होंने पाप किए होंगे तो उसका चक्कर है। लेकिन इस जन्म के पापों का ज़्यादा असर पड़ता है। और ये फिल्मी दुनिया जो है ना, यहाँ पे आपको पता ही है, ये बताया जाता है जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग कोकेन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब सलमान खान के बारे में मैं क्या बताऊं? ये तो मुझे पता कि सुना था, मैं कंफर्म नहीं करता। एक स्मोकर तो थे, बाकी काम ये करते थे, दारू वारू भी पीते होंगे ऐसा मुझे लगता है। मैं इसमें क्या कोई, मतलब इन फिल्मी पार्टियों में क्या होता है वो सबको पता है ना। फिल्मी पार्टियों में अक्सर सब कुछ होता है, जो आप नहीं सोच सकते वो भी होता है। तो मैं इसमें तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो अब इनकी सेहत पे इन चीज़ों ने कितना असर डाला, ये तो सिर्फ सलमान खान को ही पता हो सकता है, या उनके जो लोग करीबी लोग हैं उनको पता हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है ना, तो उन लोगों में भी ये कॉमन होता है। तो उन जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है उनका भी अपना CT MRI करा के देख लेना चाहिए। अब ये बात तो हो गई है, मैं आगे पूरी बात पे आऊँगा कि सलमान खान की असली कहानी क्या है। ये तो ये हो गया कि आपने पाप करे उसका है, या आपकी कंजेनाइटल बचपन से दीवार ही कमज़ोर है ना। हमारे तो घरों की दीवारें कमज़ोर होती हैं, यहाँ पे ब्रेन की वॉल कमज़ोर है, आर्टरी की। तो ये हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अगर फट गया, फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ, टेस्ट कराओ, CT MRI कराओ, लंबर पंक्चर होता है, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला जाता है, उसका टेस्ट होता है, डायग्नोस हो गया जी आपका फट गया। फटने के बाद सिर्फ 50% पेशेंट बच पाते हैं, 25% 24 घंटे में मर जाते हैं, 24% कॉम्प्लिकेशन होने के बाद 6 महीनों में मर जाते हैं, यानी 50% पेशेंट ही बचते हैं। तो खतरनाक बीमारी है भाई, तो बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी। अब कि फट गया, अब वो न्यूरो सर्जरी होगी या एंडोवास्कुलर सर्जरी होगी, है ना, वो तो एक अलग कहानी होगी, उसको आपको बता देने का कोई फायदा नहीं है। न्यूरो सर्जन क्लिपिंग कर देते हैं, बांध देते हैं उसको, गुब्बारे को नीचे से ही ऐसा किया, उसका ब्लड फ्लो खत्म कर दिया। एंडोवास्कुलर सर्जरी वैसे होती है जैसे एंजियोप्लास्टी होती है, कि आपने हाथ में से या टांग में से एक कैथेटर डाला और वो सीधा ब्रेन तक चला गया, उन्होंने उसको कॉइल डाल दी, उसमें उसको कर दिया सील। ये तो हो गया सर्जरी। वो तो पहले से क्यों नहीं सर्जरी करा लेते? तो यहाँ ये भी बात है ना कि आपको जब पता चल गया कि आपका एन्यूरिज्म बड़ा है तो पहले से सर्जरी करा लो, आप बच जाओगे। सीधी सी बात है ना, आप क्यों नहीं कराते हो? तो यहाँ पे सारा पॉइंट है कि अगर पेशेंट की सर्जरी पहले से करा दी जाए, बड़ा एन्यूरिज्म है तो बच सकती है उसकी जान, तो करानी चाहिए कायदे से, तो सर्जन बताएगा कि, है ना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है सलमान खान के बारे में, कि सलमान खान ने ये बोला मुझे एन्यूरिज्म है, मुझे एवी मॉलफॉर्मेशन है और मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। सर, अगर आपका एवी एन्यूरिज्म, ब्रेन का जो एन्यूरिज्म कह लो, गांठ कह लो, अगर वो बड़ी होती ना सर, अब तक आप ऑपरेशन करा चुके होते, समझे। और अगर आपने नहीं कराया तो फिर मैं क्या बोलूँ? मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर ये इतना बड़ा होता, मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी लाइफ से, अब ऋतिक रोशन को हुआ था तो उन्होंने ऑपरेट करा लिया था, ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है तो ऑपरेट कराना पड़ता है भाई, कौन पंगे लेगा? वो भी स्टार हो भाई, तुम्हारा तो करोड़ों का नुकसान है हर साल, करोड़ों के आपके इंश्योरेंस है, तो फिर आपने क्यों नहीं कराया? मुझे ऐसा लगता है शायद ये इनका एन्यूरिज्म छोटा मोटा एन्यूरिज्म है जो वैसे पड़ा हुआ है, जिनको पता चल गया होगा ये पड़ा हुआ है,
आज इनकी जो हालत है, इनका जो वजन बढ़ा हुआ है और ये बीमार से नज़र आते हैं, कई सारे वीडियो में देखा है बीमार नज़र आते हैं, इनको खड़े होने में भी प्रॉब्लम है। वो बात अलग है कि आप फेस ट्रीटमेंट करा लो, कभी दाढ़ी हटा लो, कभी क्लीन शेव हो जाओ मेरी तरह, है ना, लेकिन हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते, हम सिर्फ इतना ही करते हैं। लेकिन वो पता चल जाता है कि जब आप बिग बॉस के सेट पे भी आते हो तो आप थक जाते हो, आप बैठ जाते हो, आप ऐसे कर लेते हो, कभी हाथ यूँ रख लेते हो, कभी वैसे, तो फिटनेस तो आपकी रही नहीं है, वो तो पता चल जाता है ना। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि एक पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा था, ये लोगों के एक सहानुभूति लेने का वो ज़्यादा था बजाय इसके। और बीइंग ह्यूमन की आप टी शर्ट पहन के भी आए हुए थे, तो कुल मिला के आपने जितने कर्म किए हैं मुझे लगता है शायद आपको उसके फल अब मिल रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि एन्यूरिज्म इनका इतना बड़ा नहीं है, अगर बड़ा होता अब तक ये ऑपरेट करा चुके होते। ये छोटा मोटा है जिसका कुछ करना नहीं होता। तो भाई आप अगर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है ये और सिर्फ एक आपकी कोई पिक्चर आने वाली है आने में, तो भाई फिर तो आप जो मर्जी कहो। लेकिन अगर बड़ा है तो मैं डॉक्टर होने के नाते कहूँगा कि भाई इसका करा लो, दिखा लो न्यूरोसर्जन को, अनगैली मत करो, लापरवाही मत करो। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतना बड़ा ये होगा। और रही सही बात की क्या शराब पीते थे नहीं पीते थे, मुझे नहीं पता, पीते होंगे ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। गाड़ी में आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है, गाड़ी में आपने ठोका इतने लोगों को, फिर आपके ऊपर केस चला राजस्थान में, वो हिरन को मारा, आपकी जान को खतरा, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा, एक तो स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीमारियों में, दूसरा आपकी लाइफस्टाइल, आपके एडिक्शंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ बीमारियों में। और एन्यूरिज्म में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर आप सुट्टे मारते हो, आप शराब पीते हो, आप ड्रग्स लेते हो, तो आप में एन्यूरिज्म बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो भाईजान मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा, आपके लिए हम दुआ करते हैं कि आपको कुछ भी ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जितने भी खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये पूरा वीडियो देखना, हो सकता है सलमान खान को मेरा वीडियो बिल्कुल अच्छा ना लगे। इन सब में सबसे हेल्दी मुझे अगर लगता है तो आमिर खान लगते हैं, ठीक है। शाहरुख खान एक चेन स्मोकर हैं, अब उन्होंने छोड़ दिया ये ऐसा सुनने में आया, लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री जो है बहुत ख़राब है। उनके फादर को जल्दी डेथ हो गई थी, मदर की जल्दी डेथ हो गई, शायद कैंसर वैंसर था। तो इस हिसाब से शाहरुख खान भले ही लाख ट्रीटमेंट कराते हो अपनी डिटॉक्स करने का, ये करने का, चेन स्मोकर रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल इन दोनों एक्टरों के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होंगे, ठीक है। तो मैं इनडायरेक्ट वे में कुछ आपको बता रहा हूँ, आप समझने वाले समझ गए होंगे कि 60 साल के आसपास के हो चुके हैं और 1-2 साल में ये सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। मैं भी 2-3 साल में सीनियर सिटीजन हो जाऊँगा, मेरा 1-2 साल का गैप है इन सब से। और लेकिन सच बोलूँ तो हमारे अपने कर्म हमारी उम्र बढ़ा भी सकते हैं, हमारी उम्र घटा भी सकते हैं। एग्जाम्पल देखना हो अगर आपको, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि मुझे कौन सा सबसे फिट एक्टर लगता है और किसकी कितनी उम्र रहेगी, ठीक है, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान की बीमारियों के पीछे इनके लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, ऐसा मेरी फीलिंग है। बस इन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे और या अब सुन रहे हैं कि अब इन्होंने स्मोकिंग वगैरह इन्होंने भी बंद कर दिया, क्योंकि जिसको इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी तो डॉक्टर तो बोलेंगे ना सर ये बंद कर दो, क्यों कर रहे हो ये सब। तो मैंने सुना है कि इन्होंने स्मोकिंग वगैरह बंद कर दिए, तो चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे अब कंक्लूजन ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक सहानुभूति का एक वो था, एक पब्लिसिटी कह लो, एक सहानुभूति सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने ये सब बातें बोली हैं। हम मानते हैं आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था, लेकिन सर एन्यूरिज्म होगा और आप घूम रहे हो, आप क्यों नहीं, आप इतने सालों से लेके बीमारी को घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो भाई? क्या उसका कोई इलाज नहीं है क्या? 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो उसमें कुछ है ही नहीं, छोटा मोटा पड़ा हुआ है, आप पता चल गया, बस आप बता रहे हो दुनिया को, और बड़ा है तो हम आपके लिए भाई प्रे कर देते हैं कि भाई जल्दी ठीक हो जाओ, ऑपरेट करा लो, उसको क्लिपिंग करा लो, जो मर्जी करा लो, अपने न्यूरोसर्जन से मिल लो, जो भी कर लो। लेकिन आप बोल लो जी मैं तो हड्डियां मेरी टूटी हुई हैं, मैं सर जिसको इतनी बीमारियां लग जाएंगी ना, वो काम करना छोड़ देगा, वो कहेगा मेरी हेल्थ सबसे ऊपर है, मैं योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, पार्टियां भी छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन आप लोगों ने छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। धोनी जी को देख लो, आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं, चेन्नई भले ही सबसे नीचे आ गया हो लेकिन क्रिकेट खेलते रहेंगे, क्योंकि जब तक खेल रहे हैं तब तक पैसा है।
सीधी सी बात है। अब वो कहता है जी मैं तो फिटनेस तो मेरी फिट है, देखो मैं कैसे, ठीक है उनकी फिटनेस अच्छी है, लेकिन 42-43 की एज में आके आप आईपीएल खेल रहे हो। मुझे लगता है कि अब उनको, मेरी अपना पर्सनल मानेंगे, उनको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, एंडोर्समेंट कम हो जाएंगे, एडवर्टीजमेंट कम हो जाए, तो ये दुनिया है सारी, सबके पीछे ना पैसा, फेम, नेम, यही सब छुपा हुआ है। इसी के चलते लोग काम नहीं छोड़ते हैं लोगों को। अब मुझे जरा सी हेल्थ प्रॉब्लम हुई, मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी। सर मैं तो डॉक्टर हूँ ना, मेरा इन पार्टियों से कोई वास्ता ना किसी चीज़ से, मैं सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद करी। और ये लोग बोलते हैं छाती चौड़ी करके हमारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, हमारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, हमारे ब्रेन में एन्यूरिज्म है, एवी मॉलफॉर्मेशन है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। सर किसने बोला आपको काम करने को? इतना आपके पास तो इतने नोट हो गए, बैठो ना, पहले हेल्थ को ठीक कर लो, एन्यूरिज्म ठीक करा लो। क्यों नहीं करा रहे हो आप? इसका जवाब दो बस आप, कि आप क्यों नहीं ठीक करा रहे हो। चलिए थैंक यू। अब हड्डियाँ तो आप कहोगे जी मैं तो जिम में जाता हूँ, उधर एक्शन सीन्स होते हैं, हड्डियाँ टूट गई तो टूट गई, चलिए मान लेते हैं, आपका काम ऐसा है, मान लिया, लेकिन एन्यूरिज्म को तो ठीक करा लो भाई। सर तेरे कर्मों का है जन्मों से नाता, गीता में बोला गया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान अभी भी नहीं, इनको नहीं आया है, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया है, ये माया नगरी है मेरे भाई, माया नगरी है। चलिए